नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष प्रभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो है दूसरा वीडियो होगा हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो आज के हमारे जो लेखक होंगे मिश्रबंधु। मिश्रबंधु इनके ग्रंथ का नाम मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 सन 1913 ईस्वी में तथा चौथा ग्रंथ 1934 ईस्वी में लिखा गया। तो हमारा ये मिश्रबंधु विनोद जो है, इनके ग्रंथ का नाम मिश्रबंधु विनोद है। यह ग्रंथ जो है 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 सन 1913 ईस्वी में था। चौथा ग्रंथ है 1934 में लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1913 ईस्वी माना जाता है। 1913 ईस्वी माना जाता है। इसमें 4592 कवियों का परिचय मिलता है। इस ग्रंथ को नामवर सिंह पंचांग की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो हमारे आज के पहले लेखक हैं मिश्रबंधु, जिसमें मिश्रबंधु विनोद नाम की ग्रंथ लिखा इन्होंने। यह ग्रंथ जो है 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भाग जो है सन 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 में लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1913 ईस्वी माना जाता है। इसमें 4592 कवियों का जीवन परिचय मिलता है, जो क्रमबद्ध मिलता है। इसी क्रमबद्ध मिलने के कारण जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को पंचांग की संज्ञा दिया। अगले लेखक हैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 ईस्वी में लिखा गया। सन 1929 ईस्वी में लिखा गया। थोड़ा इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है
नगरीय प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी विकास नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ सन 1929 में। इसको परिमार्जित और परिष्कृत करके सन 1929 ईस्वी में ही हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन कराया। ठीक है, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में ये जानकारी मिलती है। अगले हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनके ग्रंथ का जो नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास जो सन 1938 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो है हिंदी ग्रंथ का जो साहित्य है, इतिहास ग्रंथ जो है, वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से इन्होंने लिखा, जो 1938 में लिखा गया। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ का नाम है, पहले ग्रंथ का, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में लिखा गया था। और इनका अगला जो है, अगला इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह जो 1952 ईस्वी में उन्होंने लिखा। अगला इनका जो है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी जो है 1952 ईस्वी में लिखा गया। तो इस प्रकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। अगले जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य वांग्मय विमर्श, हिंदी वांग्मय विमर्श, रीति काव्य की भूमिका। तो डॉक्टर नागेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ का जो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य वांग्मय विमर्श और रीति काव्य की भूमिका। अगले जो हमारे लेखक हैं, ठीक है, आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले जो शेष लेखक बच रहे हैं अगले वीडियो को देखेंगे। नमस्कार।